जय हिंद मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मोइनुल हक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ हक। आज हमारे साथ में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान गुदवाली साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। गुदवाली साहब, आपका चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा चल रहा है सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का, और जो धार्मिक स्थल है उनका नाम लिया जा रहा है। इस मामले में आप कितने अवगत हैं? देखिए, आपके चैनल के द्वारा बताना चाह रहा हूँ कि मैं काफ़ी जगह लोगों से मिला भी हूँ और मैं एक एज ए वकील जो राजस्थान हाईकोर्ट का एडवोकेट भी हूँ। हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का हर नागरिक भारतीय संविधान में आस्था रखता है। संविधान ही सब चीज़ों को गौन करता है, चाहे आपके मजहबी मामले हो चाहे और कुछ मामले हो। कोई आदमी संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। उसमें क्लियर कट कहा गया कि ये कह रहे हैं साहब, हम इसको सिक्योरिटी ऑफ नेशन जो है उसको लेकर के चीज़ को किया जा रहा है। हर आदमी चाहता है कि नेशन हमारा सबसे पहले, मज़हब हमारा बाद में, क्योंकि मज़हब तो तब सुरक्षित रहता है हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहता है। लेकिन इन्होंने नेशन की बात करके ना, अभी तक तो प्रशासन एक अनपढ़ जाहिलों की तरह काम कर रहा है। वो अभी तक ये डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है कि कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक कार्रवाई की जाती है। एक कलेक्टर वहाँ बैठ करके ये कार्रवाई करता है कि साहब ये 50 किलोमीटर तक करनी है, 10 किलोमीटर तक करनी है, 20 किलोमीटर तक करनी है। वो आदमी ये तय नहीं कर पा रहा है कि हमें कितने किलोमीटर तक कार्रवाई करनी है। आप बाड़मेर भी कर रहे हो, एक 65 किलोमीटर जो खाजवाड़ा जो पहलवान का बेरा है, वहाँ आकर के आपने 65 किलोमीटर से अधिक की दूरी पे आपने मतलब वो तोड़फोड़ करके उस दरगाह को शहीद कर दी, जिसका संचालन करने वाले 70% दूसरे मजहब गैर मुस्लिम लोग हैं, जिनकी आस्थाएं हैं। उसी तरह से मान लो एक भील आदमी बार बार कह रहा है कि इस मस्जिद को केवल मैं इसलिए करता हूँ, इसमें बगैर नहाया व्यक्ति नहीं जाता है। हाँ, इस गांव में कोई मुसलमान नहीं है, फिर भी मैं इसमें अगरबत्ती करता हूँ और ये मेरी आस्था है, मेरा मामला है, इस चीज़ को मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन आप उस मजहबियात को नहीं। और दूसरा, यहाँ के हर मज़हब का व्यक्ति ये कह रहा है, वहाँ के बुद्धिजीवी, हर मज़हब का व्यक्ति कि हमारा गंगा जमनी तहजीब इसको बरकरार रहनी चाहिए। आपका मामला है, आप करो तो सब धर्मों के या कुछ इस तरह से होते, केवल चिन्हित करके एक धर्म विशेष की जो कार्य प्रणाली इस तरह से कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों का नाम लिया, लेकिन टारगेट तो सिर्फ मस्जिद दरगाह खानका यही हो रही है। तो इस संबंध में आपने क्या किया अब तक और क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारा काम जो होता है, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करना, सामान्य जो राज्य सरकार है, चाहे भारत सरकार है, चाहे पार्लियामेंट मेंबर है, चाहे असेंबली मेंबर है, हमारे CLP लीडर्स हैं, हमारे PCC चीफ है, हमारे एक्स मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, और अभी बाड़मेर जैसलमेर के MLAs MPs और जिस तरह का वहाँ के पूर्व मंत्री MLAs का जो रोल है, कोई और वहाँ के हर कौम के उनको टच करने, वो लोग कह रहे हैं कि साहब इस तरह की आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। किलोमीटर 5 किलोमीटर होता है, 10 किलोमीटर, पहले 5 कह रहे हो, फिर 10 किलोमीटर कह रहे हो। इसकी सीमा का सीमा ज्ञान होना चाहिए। आम आदमी को आप इस प्रति को साया होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। आज तक ये कह रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। भाई, जब राष्ट्रीय सुरक्षा का हम भी मांग रहे हैं, हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो हमारा भी तो अधिकार है। केवल आप हमारे ही जो इदारे हैं उन्हीं को एक टारगेट के साथ कर रहे हो, तो क्या हिंदुस्तान की अक़लियत के लोगों को फंडामेंटल का राइट्स नहीं है? तो केवल ये जो 50 किलोमीटर का इशू आ रहा है, ये राजस्थान का 50 किलोमीटर नहीं था। जब बंगाल में ममता बनर्जी का सरकार थी, तब बंगाल के वहाँ सिक्योरिटी जो बंगाल बॉर्डर था, वहाँ पे असामाजिक तत्व आ रहे थे। उनको रोकने के लिए भारत सरकार ने वो एक एक्वायर करके इसकी इस BSF के हेड रहे, जिसमें वहाँ लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट अगर सहयोग नहीं करे तो सिक्योरिटी का सुरक्षित रहना आवश्यक है। ये वहाँ का था। ये तो ब्यूरोक्रेसी बेमतलब यहाँ थोपने का कार्य कर रही है। इसको क्लियरेंस करना चाहिए। जो सीमावर्ती क्षेत्र का मुसलमान है वो कांग्रेस से बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, तो आपको लग रहा है कांग्रेस खुलकर आ पा रही है या नहीं? भाई, इस कांग्रेस पार्टी के परिवार के बड़े लीडर से लेकर छोटे आदमी, जहाँ जिसकी व्यवस्थाएं हैं, हर आदमी इसलिए लड़ रहा है। बात मुस्लिम के लिए नहीं लड़ रहा है, वो इंसानियत को बचाने की बात कर रहा है, इंसानियत के मज़हब को बचाने की बात कर रहा है, वो हिंदुस्तान के आइन को बचाने की बात कर रहा है। और वो ये भी बात कर रहा है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में किसी का कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई गलत व्याख्या नहीं कर दे जिससे हमारे राष्ट्र को, उस व्यक्ति की छवि से हमारे राष्ट्र की छवि को दुर्मिल हो जाए। ऐसे आभासी तत्व है तो किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन केवल एक टारगेटेड के साथ संविधान को रोंद करके, संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नहीं मान करके अगर नहीं करते हो, तो निश्चित रूप से जब आवाम को ये लगा कि फिर वहाँ की आवाम जब प्रताड़ित होती है, तो वो या तो ईश्वरी अल्लाह के घर जाके प्रार्थना करते कि मालिक मेरी मदद करना, नहीं होते तो सबसे बड़ा जो आज के संविधान में न्यायालय भी एक घर है, उस घर में जाके प्रार्थना न्याय मांगने का हक हर इंसान को है।
आज हमने किया है और आज अभी जो सुनवाई हो रही है, जो भी फैसला आता है वो सामान्य न्यायालय का फैसला होगा, सर्व मान्य होगा, उस फैसले को हम सम्मान करेंगे। एक आम मुस्लिम मतदाता की हैसियत से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो बीजेपी है वो मुस्लिम्स को लिफ्ट नहीं देती और कांग्रेस अपना जर खरीद समझती है, ऐसी स्थिति में आम मुसलमान कहाँ जाए? देखिए, ये शब्द मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कोई चीज़ भारत प्रजातंत्र मुल्क, इस मुल्क में किसी को, कोई व्यक्ति को जर खरोश या किसी को वो हम नहीं कह सकते। जी। हिंदुस्तान अब में नागरिक बहुत सारे ऐसे अपनी अपनी पार्टी, अलग अलग जो विचारधारा के लोग रहते हैं, जिससे विचारधारा जहाँ हर समुदाय का व्यक्ति 36 कौम के साथ लेके चलता है, तो वो सोचता है कि समूह अगर एक परिवार में अगर वालिद के मुताबिक या दादा के मुताबिक कार्य करता है तो उस आचार विचार अच्छे होते हैं तो वो परिवार संयुक्त रहता है, और जो आचार विचार नहीं होते तो कोई कहीं जाता है तो उसको उसके ना तो दादा रोक पाता है ना वालिद रोक पाता है। इसी तरह से जिस व्यक्ति की विचारधारा धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, जो 36 कौम को साथ लेके चलती है, निश्चित रूप से वो अक्सरियत उसके साथ रहती है। वक्फ बोर्ड पे आ जाते हैं, वक्फ बोर्ड में काम करने में आपको किस तरह की परेशानियाँ हो रही है या प्रॉपर काम कर पा रहे हैं? सरकारों का वक्त से सरकार का कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, कुछ ब्यूरोक्रेसी का, लेकिन अभी जो चीफ सेक्रेटरी जो आए हैं, उनके आने के बाद जो गति मिली है, जो जेपीसी जो हमारे वो पोर्टल का जो काम चल रहा है, उस पोर्ट में लोकल प्रशासन ने अच्छा सहयोग दिया है। चीफ सेक्रेटरी के बाद और हमारे एसीएस के बाद हमारे सीओ के कारण से हमारे सारे एम्प्लॉय जिस तरह से लग रहे हैं, स्थानीय स्तर पे जाते हैं तो वहाँ के आवाम भी जो सहयोग कर रही है। जिन्होंने सहयोग नहीं किया, आज उसी का खामियाजा है कि हमने बार बार कहा कि पोर्टल पे आप उम्मीद पोर्टल पे जाएं, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना जो ज़मीनों का जो कागजात हैं उसको वहाँ प्रस्तुत करें, लेकिन समय पे इस चीज़ की उपयुक्तता तकरीबन 6 महीने से ये कार्य चल रहा है और पोर्टल का काम चल रहा है। निश्चित रूप से अभी भी पोर्टल खुला हुआ है, आप उस पोर्टल पे जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफेबल है, आप निश्चित उस पर इंदराज करवाएं, जिससे आने वाले समय में आपको किस तरह की समस्या नहीं है। वक्फ संपत्तियों को लेकर जो भी नया कानून बना है, इसके नज़रिए से आपकी क्या कार्य योजना है? देखिए, इनकी जो एक पर्टिकुलर, वहाँ भी केवल एक ही देवस्थान और वक्फ बोर्ड दोनों एक ही जगह से गवर्न होते हैं, और इसमें क्लियर कट होता है कि वक्फ और देवस्थान के अंदर ज़मीनें अल्लाह या ईश्वर के नाम पे वक्फ की जाती है। एक बार वक्फ या दान देने के बाद उस संपत्ति का आप बंटवारा नहीं कर सकते, ना ट्रांसफर कर सकते, ना उसकी रजिस्ट्री होती, क्योंकि दोनों को नाबालिग माना गया। नाबालिग कभी भी रजिस्ट्री नहीं करा सकते। लेकिन केवल सारे कानून, कायदे, रूल्स, रेगुलेशन, अमेंडमेंट सारा वक्त पे किया गया। हमेशा जब माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास, तो जब इस तरह की बात आती है तो सब मजहबों को भी, उनकी अख्तियार को भी, उनके जो बेनिफिशरी जो लोग हैं उनको भी उनको बराबर का हक देना चाहिए, जिसमें संविधान के दायरे में जब शपथ लेते हैं उस शपथ का हमेशा संविधान का ध्यान रखना चाहिए। आज का अंतिम सवाल है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमान परेशान हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो सुकून पा सकें? देखिए, सबसे बड़ा तो यही है कि अभी जो वर्तमान हालात में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कागजात हैं बोर्ड के, वो तैयार रखें, पट्टा वगैरह जो तैयार रखें। मस्जिदों में, मदरसों में जिस तरह की अपने वीडियोग्राफी या कैमरे लगवाने चाहिए, कौन आ रहा है उसकी रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, और संबंधित जो वफ़ के कागजात अगर वफ़ में रजिस्टर्ड है तो उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी रखनी चाहिए। हर जिले में, सांचौर में हमारा एक कर्मचारी जुनेद नाम का लड़का है, बाड़मेर और जैसलमेर में पारस जैन जी बैठे हैं, बीकानेर में हमारे गोपाल सैनी साहब बैठे हैं। ये कर्मचारी के अलावा मुख्यालय में भी अगर जब भी कोई मेल आता है कि फ़लाँ अगर डॉक्यूमेंट्री होता है तो हम उसके साथ हैं। अगर डॉक्यूमेंट्री आप प्रूफेबल हो, क्योंकि वक्त में सारे डॉक्यूमेंट्स सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, कलेक्टर तहसीलदार के द्वारा या फिर निगम और नगर परिषद के द्वारा, पंचायत के द्वारा बाकायदा सर्वे होता है। सर्वे में सारे कागज़ सरकार के रेवेन्यू के कागज़ होते हैं, जो एक कॉपी वहाँ प्रशासन पूरे कहीं भी तहसीलदार के पास होता है जहाँ वक्त से संबंधित डॉक्यूमेंट्री है, और वो कागज़ ही बोर्ड के पास होता है। आदमी अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखे, जो हालात है उसको देखते हुए, जब तक आपके प्रूफेबल कागज़ है प्रशासन को दिखाना चाहिए मेरी ज़मीन वक्त पर रजिस्टर्ड है। वक्फ बोर्ड 1995 एक्ट को फिर कह रहा हूँ, ये भारत सरकार का एक्ट है। तमाम जो कर्मचारी, तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स, तमाम जो लोग जो सुन रहे हैं, ये किसी मुस्लिम का वक्फ एक्ट बनाया हुआ नहीं है, और इसमें न्यायालय गवर्न करता है, जो वक्फ ट्रिब्यूनल कहा जाता है, जिसके अंदर प्रिंसिपल डीजे जो होता है वही वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज होता है, वही वहाँ लगता है। उनके निर्णय की फर्स्ट अपील के बाद आप हाईकोर्ट जाते हो। कुछ निम्बेड़ा चित्तौड़ की तरह के एसडीएम और वहाँ के एसएचओ पागल लोग जो है ये कह रहे हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल क्या होता है। ये वक्फ को
का कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होता है, लेकिन ये सामान्य न्यायालय का अपमान है और ऐसे लोगों के खिलाफ भी प्रसंज्ञान भी लिया गया, कई बार कईयों को सज़ा भी हुई है, क्योंकि ये डायरेक्ट जिस तरह का न्यायालय का तौहीन करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होती जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। है। शुक्रिया। तो ये थी हमारी खानू खान साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उनके साथ खास मुलाकात। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ वक्त।